हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमने पहाड़ में पनाह ले ली है बेटे, हम महफूज हैं। मैं गाजी तो नहीं हूं, लेकिन तदबीर करना जानता हूं। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज रहेगी। ये जिंदगी आपकी है कब? ए शुक्रिया। मुझे कैसे जानते हैं? अगर मैं आपको ना जानता तो मेरी आंखें और मेरे ये कान, मेरी पीठ पर ये खाल मुझसे नाराज ना हो जाए। ये हड्डियों का शोरबा है, इससे आपको ताकत मिलेगी। गीदड़ों ने जाल बिछाया था, लेकिन आप जाल में नहीं फंसे। कबीले तक खबर पहुंचाना होगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है? बाबा, बाबा हो सकता है किसी मुसीबत में हो। यावलक कबीले पर हमला कर सकता है। रुक जाइए, वो फिर से आपके लिए जाल बिछाएंगे और हमला करेंगे। शैतान का यही काम होता है। अगर आपके कबीले में जवान मौजूद हैं तो शैतान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा। पहले आप अपनी कुव्वत को बहाल करें। क्या मेरा जख्म गहरा है? मजनू के जख्म से ज्यादा नहीं। आपको मजनू के जख्म का कैसे पता? आपकी तरह मैंने उसका भी इलाज किया है। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? जैसे मर्जी। मजनू से पूछूंगा मैं। वो क्यों? क्योंकि उसे कबीलों से बचाया था मैंने। अच्छा, तो आप भी एक आशिक हैं, और आशिक कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर की तरह है। गद्दार कहीं का, वो जरूर हमें ढूंढ रहा होगा। आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएगा। मैं एक जंगजू तो नहीं, लेकिन आपको उनका शिकार नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं बगलों से कहूं कि वो तैयार रहें। शुक्रिया, हम उनका शिकार करेंगे। माफी चाहता हूँ। जी जनाब। ये कितने का है? बहुत सस्ता है। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। यसू मसीह की खातिर क्या हमारे गिरजाघर के लिए जैतून का तेल तैयार है? जी, खास तौर पे आपके लिए तैयार किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। खुदावंद उनकी मदद करे। आपकी भी राहिब, आपकी भी। आपको क्या चाहिए?
ये अंजीर तो शहद की तरह मीठी है। तुम्हारा इनाम ये लो। अब ये लो बेटा, और तिजारत जारी रखो। चलो अपने अपने काम से लग जाओ। आप महल में अपने बाबा की बावर्ची खाने में मदद क्यों नहीं करती? मैं महल की दीवारों में कैद नहीं रह सकती जनाब। आपका अंदाज पसंद आया। आपके जैतून अच्छे हैं। मैं सिर्फ इस बाजार में ही नहीं, हर जगह फरोख्त करती हूँ जनाब। तुर्क महसूल का 5वां हिस्सा अदा करते हैं, जबकि आप 3रा अदा करती हैं। इसीलिए हमारे लोग तुर्कों के साथ खरीदारी करना पसंद करते हैं। हमने हमेशा से लोगों के मयार का ख्याल रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, वो कभी धोखा नहीं देते हैं। हम किसी मिलावट के बगैर अपने काम को अंजाम देते हैं। थोड़ा हट के चलें। ये आप पे अच्छा लग रहा है। एनिगोल के लोगों, गौर से सुन लो। तुम्हारे साबिका तैकफोर और उनके मगरूर कमांडारों ने तुम लोगों को बहुत अजियतें दी। उन्होंने तुम्हें तुर्कों के सुपुर्द कर दिया। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सच है ये। आज के बाद हमारे बहन भाइयों को दुश्मनों के सुपुर्द हरगिज़ नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एनिगोल में महसूलात को 5वें हिस्से तक गिराया जाता है। जिंदाबाद। हम आपके ही मुंतजिर थे। हमें आप जैसा ही रहनुमा चाहिए था। अब सब अपने कामों पर लौट जाएं और खूब मेहनत करें। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतनी ही आमदनी। कभी भी ये मत भूलना कि इन तमाम सरजमीनों के असल मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। सबके साथ इंसाफ होगा। हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हम आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुए हैं। जिंदाबाद। खुश रहें। आबाद रहें। आपका जवाब नहीं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छी चाल चली। तुर्कों को उनके ही हथियार से वार किया। कोई चाल नहीं, सच है। हम अपने मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए लड़ रहे हैं फलातियुस, और ये तो अभी शुरुआत है। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इकट्ठा रखा। अल्लाह हमें आखिरत में भी इकट्ठा रखे। आमीन। आमीन आमीन। लगता है तुम्हें आखिरत की बहुत जल्दी है। ये हमारी खाना बदोश रूह में है। उस्मान से मिला था मैं। हाँ, उसकी रगों में पागल घोड़े दौड़ते हैं। और साउची कैसा है? ज्यादा मोहतात, ज्यादा होशियार। अच्छी बात है। साउची के बारे में ज्यादा सोचते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 3 बच्चे अता किए। बाप का दिल उनके दरमियान फर्क नहीं करना चाहता। और सरदार के बारे में? ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। सबसे ताकतवर जीतेगा, जुनूनी मजबूत होगा और सबसे बहादुर की सबसे ज्यादा इज्जत होगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा अर्तुगरुल।
दुनिया के क्या हालात हैं? दुनिया धूल में लिपटी है। सुरंग के आखिर में एक किरण है रोशनी की। मंगोल फौज में जो बीज हमने बोए थे वो खिल गए हैं, अब आपस में लड़ रहे हैं। हमें इस मौके का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अनातोलिया को बचाते हैं तो तुर्किस्तान की सरजमीन उभरेगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कल का ख्वाब देखेंगे। पहले ख्वाब देखो, फिर उस पर अमल करो। ये सच है। तुम्हारे बाद भी फतह का ये सिलसिला जारी रहे। आज हम यहाँ हैं, लेकिन एक दिन हम नहीं होंगे। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम्हारे बाद सरदारी का मनसब कौन संभालेगा। अब एक और इम्तिहान है तुम्हारा, समझ रहे हो अर्तुगरुल? माशाल्लाह, ये अहमद को कितना जचता है। बाला खातून, शहीद हमेशा जिंदा होते हैं ना? ठीक कहा तुमने। फिर तो मेरे बाबा मरे नहीं, जिंदा हैं। तो उन्हें कहे ना कि यहाँ कबीले आए। अहमद मेरी जान, अब वो यहाँ नहीं आ सकते। हम उनके पास जाएंगे। तो फिर चलें उनके पास। अहमद अभी नहीं, इधर आओ, बैठो। चूंकि वो शहीद हैं, इसलिए वो एक बहुत आला मकाम पर हैं। और उनसे अगर मिलना है तुम्हें, तो इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। क्या उनका मकाम सरदार से भी ऊंचा है? सुल्तान से भी ऊंचा है, एक सुल्तान से भी। हाँ, वो इस वक्त रसूले पाक के साथ हैं। तो अगर अपने बाबा से मिलने की ख्वाहिश है तुम्हारे दिल में, तो उनकी तरह बहादुर बनना होगा। ऊंचा खातून, अभी तक सोई नहीं तुम अहमद? हम बाबा के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने बाबा से मिल सकता हूँ। अहमद, ये देखो, तुम्हारे लिए अच्छा है ना? बाला, सोत में वबा फूट पड़ने का इम्कान है। मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं। ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? जनाब अर्तुगरुल साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? अंदर हैं आप? अर्तुगरुल साहब, सिपाहियों, हुजूर कहाँ है? वो खेमे में ही थे। क्या तुम सो रहे हो? कहाँ चले गए वो आखिर? वो यहाँ से बाहर नहीं गए। तो फिर वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? हर जगह तलाश करो और किसी को बताना मत।
ख्वाबों में भी कोई आराम नहीं। अब अपने सीने से दरख्त को बाहर निकाले उस्मान साहब, आपने बहुत मज़ाहमत की। राज से पर्दा उठ गया पर्दा राज से। यूसुफ के ख्वाब से पर्दा उठ गया। हर किसी को ऐसे ख्वाब नहीं आते। ख्वाबों में दुनिया की हिकमत छुपी है। सुने जवान, यूसुफ ने ख्वाब देखा और उनके बाबा याकूब ने सुना। आसमान के तारे और जलता हुआ सूरज और चमकता हुआ चांद यूसुफ को सजदा करते हैं। बाबा समझ गए और उन्हें अंदेशे हुए। कोई नहीं जानता था कि याकूब को क्या अंदेशे हो रहे हैं। सूरज चांद सितारों को इताअत करना थी बिलाखिर, लेकिन ये राह इतनी आसान ना थी। अभी तो यूसुफ को कुएं में फेंका जाना था, बाजार में बेचा जाना था, जिंदान में डाला जाना था। उसके बाद ताबीर का ज़हूर होना था। उस्मान साहब, आप खुश हैं कि आपने ख्वाब देखा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपको क्या क्या सहना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं मालूम। इंसान एक ख्वाब की तरह है। अगर ख्वाब देख लिया है तो समझो इश्क के समुंदर में खून आलूद हो गया हूं। उस सफर को रवाना हो गया हूं। आजमाइश खूबसूरत होगी, इनाम हसीन होगा। या हय्यू, या हय्यू, या कय्यूम। सब खैर होगी इंशाअल्लाह। कबीले पर बरकतें उतर रही हैं। लगता है तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सोना होगा। बिल्कुल दाऊद उस्ताद, लेकिन ये हलाल हो। वो देखो कौन आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। शुक्र है अल्लाह का। सलामत रहे आप, आबाद रहे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रहे। जिनका इंतजार था वो आ रहे हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश रहे आप। खुश आमदीद। आबाद रहे आप। सलामत रहे आप। खुश रहे आप। आबाद रहे आप। खुश आमदीद। अल्लाह खुश रखे। खुश आमदीद। आपकी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी हमने। आप बाला खातून हैं? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने मुझे। मैं बाला खातून हूँ, बीवी हूँ उस्मान की। मुझे खुशी है कि उस्मान साहब ने इतनी हसीन और रिवायतों वाली दुल्हन मुंतखब की है। आप लंबा सफ़र तय करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए मशरूब लाती हूँ। आए चले। बाबा, उस्मान और चाचा जान कहाँ हैं? मैं बताती हूँ साउची साहब। आइए अंदर चलें।
सब मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? हुजूर, मुझे जरूरी काम याद आ गया है, इजाजत दें। कबीले में क्या हुआ बाला खातून? उस्मान, क्या हुआ मेरे भाई को? बताएं खातून, क्या हुआ? हमें कोई घोड़ा ढूंढना होगा। घोड़े का मतलब मुराद है जवान, और मुराद को पूरा करना एक बड़ा काम है। कितना सफर और बाकी है? क्यों, घोड़े के बगैर चलना मुश्किल लग रहा है? घोड़े तुर्क के पंख होते हैं, क्या परिंदा बगैर पंख के उड़ सकता है? नहीं कर सकता। दुलदुल मरने वाली थी, वो अली के बगैर सांस नहीं लेती थी, अली भी उसके बगैर नहीं चलते थे। जानता हूं मैं कि हम अली के पैरों की खाक भी नहीं है। क्या हमारा रास्ता भी वही नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मुझे बताओ, क्या हम उनके रास्ते पर चलने के लायक हैं? दरवेश जब घोड़े पर सवार होकर तलवार नहीं चला सकते तो वो उल्लू की तरह गाते हैं, हर तरफ दर्द ही दर्द। उस्मान साहब, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको हमारा दर्द भी सुनना होगा। आपकी तरफ से आए हुए दर्द से मुझे कोई मसला नहीं है। हुजूर, माशाअल्लाह हुजूर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, 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 अल्लाह का शुक्र है हुजूर। हम ऐसे आकर मिले हैं जैसे चूंटियां आकर मिलती हैं। अब्दुल रहमान गाजी, चाहे हमारे जिस्म एक दूसरे से दूर हों, हमारी खुशबुएं रहती हैं और ये खुशबू हमें हमेशा मिलाती रहेगी। ठीक कहा हुजूर। तुम फिक्र न करो। शुक्र है कि आपको ठीक ठाक देख रहा हूँ। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। ये बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अमानत संभाल रहा हूं और शुक्रगुजार रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे राजी है या नहीं। मुझे इसके बारे में बताया गया था। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे पता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहादुरी के किस्से और तुम्हारी कुर्बानियां हर जगह बताए जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बमसी के बारे में बताओ मुझे।
उसने अपना काम पूरा कर दिया है। वो आपके हुक्म पर रवाना होने के लिए तैयार है। और सलजान खातून? सलजान खातून, उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों से हर किस्म की जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के तदारुक के लिए इकट्ठी कर रखी हैं। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। इंशाअल्लाह। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जहां हमारी बात हुई थी उसी मुकाम पर मिलना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। इस तरफ गए हैं वो। पीछा करो उनका। चलो मेरे शेरों। या! मेरे यार, मेरे बेटे, खाओ ना मेरे यार, ताकतवर हो जाओ, जंग करीब है। बहुत जल्द तमाम कबाइल तुम्हारे कारनामे सुनेंगे। अर्तुरुल साहब आ रहे हैं हुजूर। मेरे यार, बूढ़ा भेड़िया आ रहा है। हिफाजत करनी होगी तुम्हारी। इसे ले जाओ। किसके साथ आ रहा है अर्तुरुल? वो अकेले आ रहे हैं। सरताज, कितना खूबसूरत हूं ना मैं। बनाने वाले का शुक्र है हुजूर। तन्हा भेड़िए, आ जाओ। खुश आमदीद हुजूर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुरुल साहब, अगर आप मुझे अपनी आमद का बता देते तो मैं शिकार के मैदान में नहीं बल्कि अपने खेमे में मिलता आपसे। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अगर हमें मालूम ना हो कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं जान सकते कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। ताई कबीला कैसा है? मेरी बहन गजल, मेरे बहनोई दुंदार साहब, उम्मीद है वो सब के सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। क्या तुम्हारा खेमा बड़ा है? चलकर देख लीजिए। खाने को कुछ है?
मेरे पास से कोई मेहमान भूखा नहीं जाता। मेहमान को बाहर खड़ा रखते हो। खुशामदीद अर्तुरुल साहब, ये खैमा आपका मुंतजिर है। शैतान ने बड़ा खेल रचाया है। आपके जहन में क्या है साउद जी? कहते हैं हिंदुस्तानियों का एक खेल था, परछाइयों का खेल। सारे लोग उन परछाइयों को देखने में खोए रहते थे जैसे वो हरकत कर रहे हों। उन परछाइयों को हरकत देने वाले हाथ कोई देख नहीं सका। तो आपका मतलब असल चाल उस्मान के लिए नहीं रचाई गई? वो लोग धोखे से मेरे भाई को कबीले से ले गए और बाबा यावलक अरसलान की तरफ चले गए। उन्होंने अपना पहला मकसद हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने कबीले का दिमाग और तवाजुन दोनों को बुरी तरह खराब किया है। तो आपका कहना है कि वो एक और चाल चलेंगे? एक नहीं बल्कि 1000 चालें बाला खातून। ना ही मंगोल और ना निकोला शैतान कुछ करे बगैर बैठेगा। आज नहीं तो कल हमला कर सकते हैं। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये शेख अदब अली के दरवेश हैं और उस्मान साहब के अहम कामों में मदद करते हैं उनकी। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। इस मर्तबान में क्या है? अमानत है। क्या लिखा है इसमें साउद जी? क्या बात है? निकोला शैतान पहले ही कार्रवाई कर चुका है। वो बाजंतीन से असला बारूद मंगवा रहा है। वो ये सब इकट्ठा करके फिर हमला करेगा। हमें किसी भी हाल में ये असला उससे लेना होगा।